अनुराधा की सास शोभा ने सुबह सुबह मजदूर को बुला लिया। ये देखकर अनुराधा घबरा गई। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? आप ये रसोई तुड़वा क्यों रहे हो? सिम्मी बहू की अब से यही मर्जी है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। घर में कलेश ना हो, इसीलिए मैं सिम्मी की बात मानकर रसोई को आधा तुड़वा रही हूँ। अब से आधी रसोई तुम्हारी रहेगी। और शोभा देवी कुछ बोलती उससे पहले ही सिम्मी बोल पड़ी, और आधा किचन मेरा होगा। आधा किचन आधी रसोई पर क्यों? वो इसलिए भाभी, क्योंकि मुझे आपकी देसी सामानों से भरी रसोई बिल्कुल पसंद नहीं। ये सादे से स्टील के बर्तन, गैस स्टोव भी मानो 20 साल पुराना, ऊपर से फ्रिज ऐसे भरा रहता है जैसे स्टोर रूम की कोई अलमारी। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं, पुराने जमाने की। अपनी आधी रसोई को संभाल कर रखो भाभी, बाकी अपना आधा किचन मैं संभाल लूंगी। घर में सब सिम्मी की बातों को मानते थे, क्योंकि सिम्मी अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए सिम्मी ससुराल में अपनी चलाती थी। सिम्मी के मायके वालों का उठना बैठना बड़े नेताओं और अफसरों के बीच था, और इसी बात का फायदा सिम्मी उठाती थी। वो हमेशा इसी अकड़ में रहती थी कि वो अपने मायके वालों को एक फोन मिलाएगी और 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सिम्मी की इसी आदत की वजह से कोई उसे कुछ कहता ही नहीं था कि फालतू की बहसबाजी ना हो, लोगों के बीच बदनामी ना हो। अब सिम्मी ने जिद में आधे हिस्से में किचन बनवा लिया। उसने अपने आधे किचन में मॉडर्न डेकोर की शुरुआत की। डिजाइनर टाइल्स और बढ़िया फर्नीचर और स्टाइलिश लाइटिंग से किचन सजाया। अब वहां कोई पुराना गैस स्टोव नहीं था, बल्कि एक ऑटोमेटिक गैस स्टोव था। नए जमाने की मिक्सी, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ने भी जगह बनाई। भैया बस यही रख दो, एक पैक और होगा। मैडम वो भी बस आ ही रहा है। सिम्मी क्या क्या मंगवा रही हो? सब कुछ रखा तो है? सब पता है क्या क्या रखा है उस पुरानी रसोई में। मुझे अपने हिसाब से सब रखवाने दो। भैया बर्तन धोने की मशीन वहां सामने नल के पास लगा दो। बर्तन धोने की मशीन भी मंगवा ली। बहू काम वाली लगी तो थी, उसी से करवा लेती बर्तन। माँ जी ये किचन है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। अगर आपको किचन अच्छी नहीं लग रही तो आप अपनी बड़ी बहू की तरफ रहने चली जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। आज के बाद तुम्हारी किचन में कोई परेशान करने नहीं आएगा। सिम्मी की सास अनुराधा की तरफ आ गई। सिम्मी को पहले सास की मदद मिल जाती थी, पर सास के जेठानी की तरफ जाने से सिम्मी परेशान होने लगी। 2 टाइम का खाना बनवाना है, ध्यान रहे कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अरे भाभी, पिछले कई सालों से घरों में खाना बनाने का काम कर रही हूँ, कोई शिकायत नहीं देती किसी को। ठीक है, तो फिर मेरे लिए कप चाय बना ला। अच्छा भाभी। काम वाली अनुराधा की तरफ जाने लगी। अरे वो रसोई में नहीं जाना, इधर किचन में जाओ। भाभी ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आधा आधा हिस्सा। हाँ, वो बेकार सी पुराने जमाने की रसोई जेठानी जी की है, और ये बढ़िया आज के जमाने का किचन मेरा है। वही मैं कहूँ, आज से पहले तो इस घर में कभी खाना बनाने वाली रखी नहीं गई, पर मुझे नहीं पता था कि आपके तो इतने ठाट बाट है भाभी। आपने तो बहुत बढ़िया किचन बना ली। सिमी अनुराधा और सास की तरफ देखती हुई जानबूझकर दिखावा कर रही थी। माँ जी आपकी चाय, मैं दोपहर के खाने में भरवा टिंडे बना रही हूँ, सही है ना? हाँ हाँ बहू, प्रेम से जो भी बना खिला लो, सब बढ़िया है। तुम्हारे हाथों की तो हर चीज खानी मुझे पसंद है, क्योंकि उसमें प्रेम का स्वाद जो मिला होता है। सिमी सास की बातें सुनकर जल भुन गई। अमित आज तुम्हारी छुट्टी है, दोपहर के खाने में राजमा चावल बना रही हूँ। बनवा लो सिम्मी जो बनवाना है, मैं तो बस पेट भरने के लिए खा रहा हूँ, बाकी स्वाद तो अब खाने में दिखाई ही देना बंद हो गया। शांति, आज राजमा चावल इतने टेस्टी बनाना कि तुम्हारे भैया उंगलियां चाटते रह जाएं। सिमी ने पूरी किचन काम वाली शांति के हाथों में दे दी और खुद वो बेफिक्र होकर अपनी मौज मस्ती में रहने लगी। बताओ तो, किचन के इतने महंगे महंगे बर्तन कैसे जला रही है ये काम वाली शांति। सिमी को तो पैसों और महंगे सामानों की कोई फिक्र ही नहीं। माँ तुम क्यों अपना खून जला रही हो? करने दो ना जो कर रही है। जब सिम्मी को अपनी किचन की परवाह नहीं तो तुम क्यों ध्यान देती हो? माँ जी की भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। एक माँ के लिए उसके दोनों बच्चों का परिवार बराबर होता है। जितनी चिंता माँ जी को हमारी होती है, उतनी ही चिंता सिमी और देवर जी की भी होती है। सिमी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या खराब हो रहा है। उसे तो बस नई नई चीजें खरीदने का शौक आ रहा था। सिमी एयर फ्रायर, जूसर, इलेक्ट्रिक तंदूर और बाकी सब महंगे सामान किचन में धूल मिट्टी खा रहे हैं। तुमने अभी इलेक्ट्रिक कुकर और खरीद लिया, कौन बनाएगा इसमें खाना? शांति बनाएगी, और कौन बनाएगा? शांति, लगता है तुम्हें इसमें खाना बना पाएगी? पहले देखो कितने सामान वो खराब कर चुकी है, कभी देखा भी है किचन में घुसकर?
तभी शांति आ जाती है। सॉरी भाभी, आज आने में देर हो गई। वो गली में भंडारा बट रहा था, वही लेने चली गई थी। घर पर रखकर बस सीधी आ गई। कोई बात नहीं। अच्छा सुन, तू बोल रही थी ना पुराना कुकर खराब हो गया है। मैंने ये नया इलेक्ट्रिक कुकर मंगा लिया है, अब इसी में चने उबालने रख दे। इलेक्ट्रिक कुकर शांति को चलाना आता नहीं था। उसने साफ मुंह पर मना कर दिया। भाभी, ये इलेक्ट्रिक कुकर मेरे से चलाने नहीं आते। मुझे तो वो सादा सीटी बजने वाला कुकर ही समझ में आता है। ये तो आप ही यूज करो। शांति को मुंह बनाता देख सिम्मी खुद ही उठी और उसे कैसे इस्तेमाल करे सब कुछ पढ़कर समझकर उसने इलेक्ट्रिक कुकर में चने उबालने रखे। सिम्मी ने चने तो रख दिए पर टाइमर ठीक से सेट करना भूल गई। नतीजा ये हुआ कि चने जरूरत से ज्यादा पक गए और कुकर का निचला हिस्सा जलने लगा। अरे ये कैसी जलने की बदबू आ रही है। सिम्मी ने नया कुकर लिया है, शायद उसी में कुछ जला है। तब भी तो मैं नहीं रख रही थी कुछ बनने, क्योंकि पड़ोस वाली भाभी के घर ये कुकर है, उन्हें तो इस्तेमाल करना आता है। वो खुद इसमें टाइम सेट करके देती हैं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती। अच्छा भाभी, मैंने रोटी और चावल बना दिए। तो चने कौन बनाएगा? भाभी देखो, मुझे और भी घरों में काम पर जाना होता है। मैं अगर यहाँ लगी रही तो और घरों में लेट हो जाऊंगी। लाओ जल्दी से दो, मैं मसाला बना जाती हूँ। काम वाली मुंह बनाते हुए खाना बनाकर चली गई। अगले दिन सिम्मी के घर मेहमान आने थे। साफ सफाई वाली आई नहीं थी, बर्तन का ढेर लग गया। क्या हुआ सिम्मी, खाना बनाने वाली नहीं आई? मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स आते ही होंगे। आ जाएगी, अभी तो मैं ये बर्तन धोने की मशीन चेक कर रही हूँ। चल ही नहीं रही, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। काफी देर तक सिम्मी कोशिश करती रही पर बर्तन धोने की मशीन नहीं चली। सिम्मी परेशान हो गई। उसने देखा काफी देर हो गई है पर अभी तक खाना बनाने वाली भी नहीं आई है। तभी शांति का फोन आ गया। सिम्मी भाभी, मैं गांव जा रही हूँ, मेरे ताऊ गुजर गए, 2 दिन बाद लौटूंगी। क्या? पर मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे घर मेहमान आने हैं। तो भाभी मैं क्या करूं, मेरा भी जाना जरूरी है, रिश्तेदारी का मामला है। आज मैं फोन रखती हूँ, मेरे बस का टाइम हो रहा है। बस अड्डे से ही फोन कर रही थी। एक तरफ सफाई और ढेरों बर्तन का काम था, दूसरी तरफ रसोई में खाना बनाना था। अनुराधा और शोभा सिम्मी की परेशानी को समझती हैं और तुरंत दोनों उसकी मदद के लिए किचन में आ जाती हैं। लाओ बहू, जो भी सब्जी बनानी है मुझे दे दो, मैं काट देती हूँ। बर्तन मैं धो रही हूँ, तब तक तुम बाहर का समेट लो। थैंक यू माँ जी। थैंक यू भाभी। सारी लड़ाई झगड़ा भूलकर आज सिम्मी की सास और जेठानी उसकी मदद के लिए पास खड़ी थी। सिम्मी को उस दिन एहसास होता है कि घर में जितनी मर्जी बंटवारे हो जाए पर रिश्तों में बंटवारे कभी नहीं होते। परेशानी के समय पूरा परिवार सिम्मी के साथ खड़ा था। सिम्मी ने उसी दिन फैसला लिया कि वो अपनी गलती को सुधारेगी। माँ जी, भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे आधा किचन नहीं चाहिए। मैंने गलती की थी किचन और रसोई को आधा आधा बांटकर। क्या मैं फिर से आपकी रसोई में आ सकती हूँ? कैसी बातें करती हो सिम्मी, ये रसोई कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी है। मुझे खुशी है बहू कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। दोनों बहुएं मिलजुल कर रहो, मैं तो बस यही कामना करती हूँ। जीती रहो, सदा खुश रहो।